तुमको क्या लगता है कि एंड में देव का फेस रिवील करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मुझे ठीक ही है, नहीं मुझे लगता है किया, उन्होंने मेरे को एक्टर को लगता है। कास्ट नहीं किया है। अच्छा, हाँ, अगर देखो मान लो अगर तुमने रणवीर सिंह को कास्ट किया है, हाँ। तुम उसको पैसा दे रहे हो, मान लो तुम उसको 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी दे रहे हो, तो तुम उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाओगे? तो वहां पे क्योंकि वो जो वो पूरा बॉडी वगैरह शॉट दिया था वो कोई तो किया होगा ना वहां पे। अच्छा, ऐसे नॉर्मल किसी को भी हाँ उतार के हाँ ऐसा तुमको डबल लगता किसी है स्टंट डबल को ले लिया होगा जो प्रोबेबली एक जनरल फिजिकल बॉडी टाइप होता है। और क्योंकि देखो तुम अब इस पे तुम अपने आप को रख के देख लो कि तुम्हारी मूवी है, हाँ। ठीक है, तुमने रणवीर सिंह को कास्ट किया हुआ है और तुम्हें मालूम है कि अगर तुम उसका फेस रिवील करते हो तो सेकंड पार्ट की जो हाइप है वो इंसेन होगी। ये तो है, और यही मतलब मेन उसका नेगेटिव पॉइंट है कि भाई तुमने इतना बड़ा हाइप क्रिएट करने का मोमेंट गंवा दिया। वो चैप्टर 1 वाला हाल है ना केजीएफ का, रमिका सेन वाला। हाँ। पर रमिका सेन वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ कैरेक्टर, तुमको इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है हाँ होगी कोई। लेकिन मतलब तुम ये सोचो कि जब तुम पिक्चर खत्म करके थिएटर से निकलते हो तो उसके जो फाइनल मोमेंट्स होते हैं ना वो तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं और वो फीलिंग लेके तुम निकलते हो, सही है ना? हाँ। अगर वहां पे वो लोग लाइक एक्चुअल में फेस रिवील कर देते तो मतलब ऑडियंस जो और ऐसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी के साथ निकलती कि हाँ अब अगले पार्ट में ये आ रहा है, ओ माय गॉड। मैं वही तो उन्होंने इसीलिए मैं बता रहा हूँ उन्होंने कास्ट नहीं किया। अब इसपे पब्लिक अब इस पे अगर मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना हो, ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे कुछ रीजंस लगते हैं कि कास्ट करने के बाद भी उन्होंने जानबूझ के उसको चेहरा रिवील करने का नहीं सोचा, रिवील नहीं किया। हाँ, मतलब हाँ। 2 रीजन है कि पहला कि वो खुद भी श्योर नहीं थे रिलीज के टाइम पे कि अगला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, सही है, अगर मूवी नहीं चलती और तुम बड़े एक्टर को अनाउंस कर दियो और फिर नहीं बना रहे हो बाद में, तो वो एक रीजन हो गया। और दूसरा ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो ना, तुम एक्टर का तुमने चेहरा दिखा दिया फिर वो आगे चल के नखरे करने लगा कि नहीं मेरे को ऐसा रोल चाहिए, मेरे को ऐसा रोल चाहिए। अब हॉलीवुड तो नहीं है कि मेन पावर जो है वो स्टूडियो के हाथ में, यहाँ पे एक्टर्स का बोलबाला है। अभी करना चाहिए, ठीक ना, अमृता और देव को चेंज कर दो, बन गया आईपी भाई, लोग जा रहे हैं अब देखने के तो लिए। ये एक रीजन लगता है कि उन्होंने चेहरा जानबूझ के रिवील नहीं किया शूट करने के बाद भी। दोनों को बदल दो, बदल नहीं, मैं तो फेवर में हूँ, पता है। हाँ, बदल दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या है ना, आप स्टार्स के जहाँ टैलेंट वही सेम। अब जैसे आज जैमी ने ट्वीट किया था महाभारत को लेके कि जो महाभारत बन रही है, डिज्नी बना रहा है वो, तो उसमें तुम स्टार्स कास्ट करने का मत देखो। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने नहीं जानता तो कोई ऐसे एक्टर्स को मतलब वर्ल्ड फेमस एक्टर्स को उठा के स्टार्स बनाया। वही तो आप टैलेंट, क्योंकि रणबीर कपूर है तुम्हारे पास ऑलरेडी, सही है। नहीं पर पता है यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट रखूंगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको बड़े एक्टर को कास्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी छोटे एक्टर को कास्ट कर ले तो इतने बड़े रोल में वर्सेस बैटल तो वो सही नहीं। महाभारत के साथ में क्या सीन है, महाभारत के कैरेक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लैश्ड आउट है, यू जस्ट नीड टू प्ले देम एज इट इज। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देव के कैरेक्टर में जान डालनी है, जैसा तुम उसे बनाओगे वो वैसा बनेगा। तो अगर तुम इसमें रणवीर सिंह को नहीं लेके या किसी भी बड़े एक्टर को ना लेके कोई भी छोटा एक्टर लेते हो तो वो लोग नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो टू द थिएटर्स। क्यों जाऊं मैं? नहीं, ये पॉइंट है। तो अब तुम एक चीज इससे देख लो, वानर अस्त्र को शाहरुख खान हटा करके कोई भी नॉर्मल एक्टर डाल दो फिर उतना इम्पैक्ट खत्म है उसका, उतना नहीं होता, इम्पैक्ट खत्म है भाई। शाहरुख खान हाँ वही मैं कह रहा हूँ भाई 100% दे रहा है सीन में। और उसको भाई वो वाला सीन है ना जब वो उसका माइंड रीड करती है, क्या पावरफुल सीन बनाया भाई, वो बेहतरीन। और उसको उनको कास्ट करके उनके कैरेक्टर को मरवा देना, ये भी एक अच्छा चॉइस था, क्योंकि स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ये मोनी रॉय हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्टर डायरेक्टर कोई भी रहेगा भाई, इतने बड़े मरवा देता है ना। मैं लिखने के बाद भी दोबारा शाहरुख खान को मरवाना है, मार दूं क्या यार, मार दूं क्या, परमानेंट हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा यार, आगे कुछ नहीं हो पाएगा यार, चल गई पिक्चर तो क्या करूंगा फिर मैं। पर नहीं, मेरे को लगा कि मतलब ये चीज है और स्मार्ट काम किया। अभी बस देखना इंटरेस्टिंग है कि भाई देव के कैरेक्टर के साथ क्या सीन होगा सेकंड पार्ट में। और मेरे को लगता है कि रणवीर सिंह ही है जो पुल ऑफ कर सकता है, क्योंकि उस पे हमें एक ट्रेडिशनल विलन नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग वेरी डिफरेंट। जो फायर का कंसेप्ट उन्होंने दिखाया पिक्चर के अंदर कि फायर लाइट का सोर्स भी है और वो जलाता भी है, डिस्ट्रक्शन का भी वही है, तो मतलब उस टाइप का कुछ कैरेक्टर बना दो तुम। वही ना, क्योंकि अगर देव पावर छीन रहा है तो वो मार के छीनेगा भाई। वो तो है ही, जो जितने देखो उसके पास और भी अस्त्र हैं कि तुमको मैं बचा रहा हूँ, बचा के फिर छीन लूंगा, फिर तुमको छोड़ दूंगा, तू गया बेटा भाई तू। पार्ट 3 नहीं वो तो पता है उसका कुछ तो स्टोरी होगी उसकी साइड, क्योंकि वो एक टाइम पे अच्छा होगा। अगर वो ब्रह्मांड का पार्ट था तो ही मस्ट हैव बीन गुड, फिर उसके बाद उसका बच्चा भी होने वाला है, लव स्टोरी है उसकी, सब चीजें हैं, तो कुछ तो समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर आगे जलास्त्र भी छूट गया, पावर जलास्त्र मतलब अपने को ऐसा पता है कि पावर उसको करप्ट कर देता है ना, वो इतना ज्यादा मतलब बेस्ट होता है अपने काम में कि अब उसको नेक्स्ट लेवल चाहिए, सीधा ब्रह्मास्त्र चाहिए ऐसा।
एनाकिन स्काईवॉकर वही 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 पर मतलब और उसके पास और भी अस्त्र थे। अगर तुम देखोगे तो एक वो उसके फोरहेड वाला था जो वो टेलीपैथी के लिए यूज करती है, फिर एक वो चेस्ट में लगा हुआ उसके कवच वाला था। नहीं वो चेस्ट कवच वाला अस्त्र। तो उसका फायर का था ना, अग्नि अस्त्र ही था नहीं शायद। एक कोई कवच का भी था उसके पास, क्योंकि वो जब वो ट्रक में बैठते तो वो बोलती है ना कि कवच अस्त्र की शक्ति दो, तो वो कवच शील्ड कर लेता, उनको याद है वो। हाँ, तो वो कहाँ से समन करती तो है? मतलब इनिशियली क्या कहते हैं वो अग्नि अस्त्र से ही एसोसिएट होता था हाँ। देव। हाँ उसको था वो, लेकिन उसने फिर दूसरे भी एक्वायर, हाँ। प्रोबेबली उसने और भी लोग मारे होंगे, और हो सकता है उसके पास और भी हो, हाँ। क्योंकि जब जिंदा होता है तो उसके ये पास होगा रहते ना हैं। कि मतलब पहला तो जैसे कि मजबूरी में मिल गया लेकिन फिर अच्छा लगने लगा हाँ, भाई, मजबूरी- और चाहिए अग्नि अस्त्र पता है वो मजबूरी हो में। सकता है इसीलिए करप्ट हुआ वो। हाँ। दूसरे अस्त्र एक से ज्यादा मिलते हो तो शायद आप करप्ट होते एक हो। वही ना कि एक जैसे कि कोई किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से मर गया, अब बोलते अब ये भी मेरी जिम्मेदारी है, क्यों ना कहीं साला मैं ही सब जिम्मेदारी रखूं, इन सबसे कुछ होता नहीं सबसे है। कुछ होगा नहीं। हाँ। लेकिन मतलब- हाँ नहीं वो तो है। अब एक पॉइंट में बोला था कि पार्ट 2 के अंदर तो दीपिका का रोल रहेगा अगर पास्ट की स्टोरी दिखा रहे हैं वो लोग तो। ऑब्वियसली हाँ। लेकिन इसके आगे चल के जल अस्त्र कौन बनेगी? आलिया भट्ट। इसके आगे आलिया भट्ट, क्योंकि वो अग्नि अस्त्र है ना। वही यही लॉजिकल लग रहा है कि वही जल अस्त्र बनेगी।